जय हिंद दोस्तों। इकोनॉमिक्स में आज का हमारा टॉपिक है एंजल इन्वेस्टर्स, स्टार्टअप्स और एंजल टैक्स। सबसे पहले हम स्टार्टअप को समझते हैं। स्टार्टअप क्या होते हैं? भारत सरकार ने आर्थिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप की स्कीम शुरू की। इसमें स्टार्टअप ऐसी कंपनियों को कहा गया और उन्हें छूट दी गई। इन्हें ये कहा गया कि जो 5 वर्ष तक की जो व्यापार करने वाली कंपनियां हैं और जिनका वार्षिक टर्नओवर 10 करोड़ सरकार के द्वारा घोषित किया गया, और ऐसी भी चर्चा हो रही है कि सरकार इसको 25 करोड़ करने की बात कर रही है। तो ऐसी कंपनियां जो जो 5 वर्ष से अपना उत्पादन कर रही हैं और इनका 10 करोड़ तक का टर्नओवर है, उन्हें स्टार्टअप कहा गया। और सरकार ने रोजगार को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप स्कीम की शुरुआत की। अब स्टार्टअप की शुरुआत के संदर्भ में हमें एंजल टैक्स और एंजल इन्वेस्टर्स को समझना आवश्यक हो जाता है। वास्तव में यहाँ पर एंजल इन्वेस्टर्स ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो अपनी आय का प्रयोग किसी स्टार्टअप कंपनी के शेयरों की जो फेयर वैल्यू ऑफ मार्केट होती है, इसे ज़्यादा रेट पर खरीदते हैं। ऐसा संभवतः इनके द्वारा इस वजह से किया जाता है कि अपनी अवैधानिक आय को वैधानिक करने का प्रयास करते हैं। इसे आप यूँ समझिए, ये वास्तव में मनी लॉन्ड्री का एक प्रयास होता है। तो इसी संदर्भ में आप एंजल टैक्स को समझते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए, एंजल टैक्स 2012 में यूपीए 2 सरकार के द्वारा लाया गया। 2012 में लाया गया और यह वास्तव में ये डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स है। ये कहा जाता है कि ये सरकार ने क्यों लगाया, तो इसको लगाने का उद्देश्य वास्तव में मनी लॉन्ड्री को रोकना था। वास्तव में मनी लॉन्ड्री को रोकने के लिए लगाया गया। इसका प्रयोग कैसे? इसकी जो दर है, सरकार ने इसको एट द रेट ऑफ 30% की दर से लगाया। इसको आप यूँ समझिए, एंजल टैक्स वास्तव में स्टार्टअप कंपनियों पर लगाया जाता है। ये कुछ ऐसा होता है, स्टार्टअप कंपनियों की शेयर फेयर वैल्यू या मार्केट फेयर वैल्यू जो शेयर है, इसको ये उससे ऊंची रेट पर बेचते हैं और इसे खरीदने वालों को एंजल इन्वेस्टर्स कहा जाता है। ये जो फेयर वैल्यू ऑफ मार्केट से ज़्यादा से शेयर मूल्य पर बेचा जा रहा है इन शेयर को, तो इसको स्टार्टअप कंपनी की आय समझा जाएगा। इसको आप ये समझिए कि जो शेयर प्राइस है, ये वास्तव में अधिक है फेयर वैल्यू ऑफ मार्केट। यदि शेयर की प्राइस इसकी फेयर वैल्यू ऑफ मार्केट से अधिक है, तो इसे हम स्टार्टअप कंपनी की आय समझा जाएगा और इस पर 30% की दर से एंजल टैक्स लगेगा। ऐसा इसलिए कहा जा रहा था कि एंजल इन्वेस्टर्स अधिक रेट पर इनके शेयर को खरीद रहे हैं और इसका संभवतः मनी लॉन्ड्री होने की संभावना बनी हुई थी। इसको आप ये समझिए, कोई शेयर किसी कंपनी का ये वास्तव में ये 150 रुपये का इसको खरीदा गया, जबकि इसकी उस समय फेयर वैल्यू ऑफ मार्केट इसकी 100 रुपये थी। इसका अर्थ ये है कि 50 रुपये यहाँ पर अधिक दिया गया और इस 50 रुपये को स्टार्टअप कंपनी की आय समझा जाएगा और इस पर 30% की दर से एंजल टैक्स लगेगा। हालांकि इसमें सेस या सरचार्ज नहीं जुड़ा हुआ है, इसमें केवल एंजल टैक्स की दर इसमें बताई हुई है ये। तो यहाँ पर 150 रुपये यानी कि जो बढ़ी हुई वैल्यू है, ये वास्तव में इसकी आय मानी जाएगी और इस पर 30% की दर से एंजल टैक्स लगाया जाएगा। तो ये लगातार चर्चा में बना हुआ है और इसमें ये 2015 के बाद ऐसा कहा जा रहा था कि इसमें लगभग 80 स्टार्टअप कंपनियों को इस प्रकार के नोटिस भेजे गए थे, जहां पर उन पर एंजल टैक्स लगाने की बात की गई।